बात हम करें इससे पहले आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज महत्वपूर्ण चर्चा होनी है, बड़ी घटना है कानपुर की। आज के पैनल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्यपाल सिंह जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभात अवस्थी जी हैं और समाजवादी पार्टी से बात हम करें इससे पहले आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज महत्वपूर्ण चर्चा होनी है, बड़ी घटना है कानपुर की। आज के पैनल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्यपाल सिंह जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभात अवस्थी जी हैं और समाजवादी पार्टी से पार्टी के जिला महामंत्री मनदीप यादव जी हैं, छात्र सभा के अध्यक्ष राधे श्याम जी हैं और कांग्रेस से जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विजय कटियार जी हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष शुभम तिवारी हैं। ये पैनल महत्वपूर्ण पैनल, बड़ा पैनल जुड़ा है आज की चर्चा के लिए। जैसा कि सुबह से चर्चा है, पूरा शहर पूरा जिला इस चीज से वाकिफ है कि कानपुर देहात के बिकरू गांव में एक बड़ी घटना हुई है जिसमें पुलिस मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। एक बड़ी घटना हुई है और उसके बाद में पूरा देश गम और गुस्से, पूरा जिला, पूरा शहर, अपना फर्रुखाबाद, पूरा जिला, पूरा शहर गम और गुस्से का इजहार कर रहा है। पूरे शहर में जगह जगह श्रद्धांजलि सभा हो रही हैं, लोग कैंडल जुलूस निकाल करके याद कर रहे हैं उन शहीद जवानों को, जवानों को, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जो कायराना हरकत है उसका वाजिब जवाब दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री पहुंचे हैं आज कानपुर शाम को और उन्होंने साफ कहा है कि कानून के दायरे में रहकर कठोर से कठोर सजा दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पुलिस जवानों की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता सभी के परिवारों को दी गई है। इसके साथ ही साथ हर परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा दे जाने की बात कही गई है, घोषणा की गई है और जो मृतकों के आश्रित हैं उन्हें असाधारण पेंशन का लाभ दिया गया है। इसके बाद में अपडेट ये है कि जो सुबह घटना हुई जिसमें 8 पुलिस के वीर बहादुर जवान शहीद हुए, उसके बाद में मुठभेड़ में 2 बदमाश मारे गए हैं और उसके बाद में जो एक सशक्त टीम बनाई गई है पुलिस के बहादुर सिपाहियों की, बहादुर अधिकारियों की, जो अंजाम तक पहुंचने के लिए छापेमारी कर रही है। जवानों से छीने गए कुछ असलहे भी बरामद हुए हैं जो दूसरी मुठभेड़ हुई है ये दावा किया गया है और जो डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी हैं उनसे मुख्यमंत्री ने कह दिया कि आप यहीं पर कैंप करिए कानपुर में और या तो ये बदमाश मुठभेड़ में मार गिराया जाए या इसकी गिरफ्तारी हो और उससे पहले तब तक आप कानपुर में ही कैंप करिए। इस तरह से महत्वपूर्ण और बड़े निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं और पूरी सरकार ने इस बड़ी घटना को लेकर के अपने त्वरित फैसले लिए हैं, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। बड़े अधिकारी जो डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, उन्हें भी मौके पर भेज दिया गया है। पुलिस टीम की इस कायराना हरकत पर हर कोई निंदा कर रहा है। जो असलहे लूटे गए हैं उनमें से भी एक असला मिल गया है, ये दावा किया जा रहा है। आसपास के जनपदों में कड़ी कार्रवाई की जा रही है, बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, वाहनों की चेकिंग की जा रही है। तो खबर भी लोगों ने आप सबने देखा होगा, हमारे दर्शकों ने देखा होगा कि उन्हें भी इस चेकिंग से गुजरना पड़ा होगा। तो ये सारी स्थिति है, पूरे दिन का ये घटनाक्रम है। ये एक चूक हुई है पुलिस की तरफ से। पुलिस को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि जो बदमाश है वो इस तरह से असलों से लेस होगा। ये कहा है जो लॉ एंड ऑर्डर, उन्होंने कहा है कि ये चूक हुई है पुलिस तरफ से, लेकिन उसके बाद में स्थिति संभाल ली गई है और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और बिल्कुल जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम कानून के दायरे में रहकर कठोर से कठोर सजा दिलाएंगे। ये मुख्यमंत्री ने साफ कहा है और कहा है कि पुलिस जवानों की शहादत को किसी भी सूरत में व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा।
हम चाहेंगे सत्यपाल जी से कि वे आज की चर्चा को आगे बढ़ाएं। देखिए, ये जो घटना है अत्यंत दुखद घटना है, जिसमें पुलिस के 8 जवान मारे गए। और जहाँ तक विकास दुबे का मामला है कि उनका ऐसा इतिहास हिस्ट्री शीटर है, 50 से ज़्यादा उनके खिलाफ मुकदमे थे और इसीलिए किसी मुकदमे में वांटेड थे। इसलिए पुलिस पूरा फोर्स जाके, चूंकि ये सारे लोग गए थे और जाने के बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए वहाँ लोग पहुँचे थे। मुझे लग रहा है कि इनको भी अपेक्षा नहीं रही होगी कि इस प्रकार से उनके ऊपर कहीं से गोली चल जाएगी। तो बाद में अभी मैं शाम को न्यूज जरा देख रहा था, अभी अभी कानपुर से हमने टीवी चलाया, तो एक कोई यशो हैं, वो संदिग्ध के घेरे में आ गए हैं। लगता है कि जिन्होंने उनको पहले इन्फॉर्म कर दिया था, जो राजे जो चौबेपुर विनय तिवारी करके उनका नाम है, उनका अभी आ रहा था। तो ऐसा उसने घटना के बारे में है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इस घटना के बाद जिस प्रकार की उनके जो शहीद हैं हुए हैं, उनके परिवारों को सहायता देने से लेकर सारी चीजों की जो चिंता की है वो अलग बात है। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला किया, डीजीपी वहीं पर कैंप करेंगे, प्रमुख सचिव वहीं पर कैंप करेंगे जब तक कि इसका कोई परिणाम नहीं आता है, जब तक ये लोग गिरफ्तार नहीं होते हैं। तो इसके मतलब एक चीज तो है कि सरकार ने उसको जितने जिस हिसाब से लिया है, सरकार के दिमाग में एक बात आई है कि भाई जो गुंडा है, माफिया जिनके खिलाफ कार्रवाई के क्रम में अवरोध भी पैदा हुआ कि 8 वाले लोग मारे गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो मुख्यमंत्री जी की जो घोषणाएं हैं, जो सारी चीजें हैं, ये मुख्यमंत्री जी उनको वापस तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन उनके बाद उनके घर के परिवार की चिंता करने के बाद, उनको नौकरी देने के बाद और उनसे एक विषय कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, इसके मतलब जो मुलजिम है उनके खिलाफ धरती में कहीं भी होंगे खोज के लाने की बात कही है। और उसमें से कठोर कार्रवाई, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए। और वो ठीक है, मर्यादित कानून के दायरे में ही सरकार काम कर सकती है, कोई अराजकता और उसके हिसाब से नहीं कर सकती है। और मुझे लग रहा है कि इसका परिणाम 2 दिन में 3 दिन में जरूर आ जाए। जो बदमाश हैं उन्होंने जो मुख्यमंत्री की अपराधियों को जीरो टॉलरेंस की नीति थे उसको खुली चुनौती दी है। और उसके बाद ही ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री ने बिल्कुल साफ कर दिया है और डीजीपी स्तर के अधिकारियों को कैंप करने के लिए कानपुर कर दिया गया है। और सारे लोगों को इस बात का भरोसा है कि बहुत जल्दी नतीजे सामने आएंगे। लेकिन प्रशांत कुमार जी का जो बयान है, उन्होंने स्वीकार किया है कि पुलिस की चूक रही है। उनके बयान के अंश हम सुना रहे हैं आपको। उन्होंने कहा कि दबिश देने गई पुलिस पर बदमाश हावी हो चुके थे, पुलिस टीम बिना तैयारी के गई थी, पुलिस टीम को अंदाजा ही नहीं था कि विकास दुबे और उसके साथी असलहों के साथ अंदर हैं। ये चूक भारी पड़ गई। मनदीप जी बताइए, क्या ये चूक भारी पड़ गई? यहाँ छोटे छोटे जो मुठभेड़ होती है उनमें 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 पूरी तैयारी के साथ पुलिस जाती दिखती है, जो फोटोग्राफ्स आते हैं। लेकिन वहाँ इतने बड़े बदमाश से जिसके खिलाफ 60 मुकदमे हैं, 25,000 का इनाम पर, उससे उसके खिलाफ अगर जब पुलिस उससे 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 निपटने जाती है तो पुलिस पूरी तैयारी से नहीं जाती है। पुलिस की तैयारी में चूक रह गई, एक बड़े अधिकारी को ये बात कहनी पड़ती है। इसके क्या मतलब माना जाए? देखिए, जिस तरह से ये कानपुर में घटना घटित हुई है, बहुत ही दुखद है। इसने बिल्कुल साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई। ये तो पहले ही से घोषित हो चुका था, लेकिन इस घटना ने पूरा पूरा साफ कर दिया है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार में अपराधी बेखौफ और निडर होकर के घूम रहे हैं। देखिए, स्पष्ट रूप से यह है कि जो विकास दुबे जैसे शातिर अपराधी ने पुलिस दल पर गोलियां बरसाई, तो आखिर ऐसे विकास दुबे जैसे अपराधी को ताकत और साहस गोली चलाने की कहां से मिल रहा है? कहीं न कहीं सत्ताधारियों की और अपराधियों की साठगांठ का ही परिणाम है कि इतनी हिम्मत, इतनी निडरता के साथ और इतनी क्रूरता के साथ उसने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, जो ये परिणाम सामने आके आया है। तमाम ऐसी घटनाएं हैं, सरकार पूरी तरह पे फेल है। कई तरह के इस तरह सामने प्रत्यक्ष रूप में देखने को मिलते हैं। आज के ही दिन में अभी प्रयागराज में थाना नवाबगंज में देवपुर में घटना हुई, जहां 4 लोगों को गला रेत करके हत्या कर दी गई। आखिर कहां ले जाना चाहते हैं कानून व्यवस्था को, कहां ले जाना चाहते हैं प्रदेश को? ये बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश की सरकार पर, कानून
कानून व्यवस्था के नाम पर, और उत्तर प्रदेश सरकार पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। नहीं दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल, जो कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को आए दिन सीख और शिक्षा देने का काम करते थे, नहीं दिखाई दे रहे हैं उनको ये उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध। जी विजय कटियार जी। निश्चित रूप से, हाँ, निश्चित रूप से सर्वप्रथम जो है वो जो पुलिसकर्मी हमारे शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिस समय ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अपराधी अब प्रदेश छोड़ जाएं। मुझे नहीं लग रहा है कि अपराधियों ने प्रदेश छोड़ा है। अपराधियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, ये निश्चित है। और इस घटना को देख के ये निश्चित हो गया है कि जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनमानस कहां से सुरक्षित होगा। आप देख रहे हर दूसरे तीसरे कहीं ना कहीं कोई आपराधिक घटना हो रही है। पुलिस या कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। कहीं भी कोई किसी की सुनने वाला नहीं है, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति ही, चाहे वो सत्ताधारी व्यक्ति ही, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो। वो अपनी बात को पुलिस अधीक्षक या डीएम से या किसी से कहने में कहता है तो उसको सुना नहीं जाता है। तो निश्चित रूप से आज देख लीजिए कि यही वजह है कि आज इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था सही करने में पूर्णतः विफल है। राधेश्याम जी। राधेश्याम जी, हेलो, आवाज आ रही है हमारी? हाँ बोलो बोलो। बोलिए। आज जो जंगल राज प्रदेश में फैला हुआ है, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय पर महामहिम राज्यपाल महोदय प्रतिदिन न्यूज़पेपरों में, टीवी डिबेट में या किसी भी कार्यक्रम में जब जाते थे तो उनका संबोधन सिर्फ एक ही होता था कि प्रदेश में जंगल राज। आज जिस तरह से पुलिस कर्मियों के ऊपर गोली चलाई जा रही है, भरी अदालत में गोली चलाई जा रही है, हमारे एटा की दरवेश यादव जो बार काउंसिल के चेयरमैन थी उनको मार दिया गया। ये किस तरह के मतलब जो एक साजिश, एक तरह से सत्ताधारी दल के संरक्षण के अपराधी तप रहे हैं और कोई भी खौफ नाम की कोई चीज नहीं है। अदालत के अंदर घुस के लोग कत्ल कर रहे हैं, लोग पुलिस थाने के अंदर घुसकर जो है अपराध कर रहे हैं, लोग पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। और सत्ताधारी पार्टी इस तरह से उन सब चीजों से अपना पल्ला झाड़ रही है जैसे उनका कोई वास्ता दूर दूर तक है ही नहीं, जैसे वो सरकार चला ही नहीं रहे। हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा कि आज इस सरकार में कितने लोग मुख्यमंत्री हैं और कितने लोग प्रदेश चला रहे हैं, कोई जवाब ही नहीं देना चाहता। शुभम तिवारी। देखिए, आज की जो घटना है बहुत दुखद है और सबसे पहले तो मैं अपने वीर जवानों को जो है श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। यहाँ पर आज एक सबसे बड़ी बात सोचने समझने की ये है कि ये सरकार कब चेतेगी, कब इसे एहसास होगा कि हमारे जो सिस्टम में एक बड़ा फेलियर आ चुका है। ये जो अभी हमारे सपा के साथी बता रहे थे, इन्हीं मुद्दों को लेकर मैं भी कहना चाह रहा था, लेकिन वो बात आ गई है कि ये लगातार जो इस समय जो है एक भय व्याप्त है समाज में कि दबंगई, गुंडई इतनी भयंकर तरीके से देखने को मिल रही है। चौकी थाने में घुस के जो है हत्याएं हो रही हैं, खुलेआम कचहरी में मर्डर हो जाता है। और आज की घटना तो मतलब इतनी ज्यादा हृदय विदारक है कि उसके लिए किसी भी तरीके से शब्द ही कम पड़ जाएंगे। यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अभी कुछ टाइम पहले जो मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, जो हम लोग को देखने में शामली में, कि अपराधी गले में जो है तख्ती टांगे घूम रहे हैं कि साहब हम सरेंडर करना चाह रहे हैं। आखिर वो व्यवस्था कुछ क्षणिक थी या सिर्फ मीडिया ने टीआरपी क्रिएट करने के लिए वो माहौल बनाया था? मीडिया भी कहीं ना कहीं सरकार के प्रति जो है एक नर्म रवैया अपनाए हुए है, जिस वजह से सरकार जो है एक एकदम स्वतंत्र भूमिका में काम कर रही है कि हाँ साहब जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। आज जो इतना बड़ा कांड हमारे प्रदेश में हो गया है, अब ये समझिए ये हिस्ट्री शीटर जिसके ऊपर 60 मुकदमे हैं, पिछले 3 सालों में इसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? भारतीय जनता पार्टी इसका कोई जवाब देगी? क्या इनको ये नहीं मालूम था ये हिस्ट्री शीटर ये भी निवास करता है? क्या अब तक इन्हें नहीं मालूम था कि लखनऊ में भी इसका निवास है?
क्या हो रहा है, क्या कर रही है ये सरकार, क्या इसी तरीके से जो है भय व्याप्त का माहौल बनाया जाएगा? और इसमें कोई शक नहीं है कि एक अपराधी लगातार ऐसी जो है जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार में लगातार 30 साल तक अपने जो है सब काम करता रहा और लगातार 3 साल तक सुधारे नहीं, तो कहीं सत्ता संरक्षण कोई हमारा विषय है बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात की जनता जानती है, और हमारे जो शहीद आज हुए हैं, जो हमारे पुलिस के जवान शहीद हुए हैं, मतलब उनकी ये श्रद्धांजलि मेरे हिसाब से उनकी मतलब जो है ये शहादत ये बेकार नहीं जानी चाहिए। काल प्रभाव से उस गैंग का पूर्ण रूप से सफाया होना चाहिए, और उसी के साथ साथ और भी उन ऐसे छोटे छोटे उन गैंगों की जानकारी होनी चाहिए कि जो लगातार कार्यरत है इस सरकार के अंदर, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना घटे। प्रभात जी नमस्कार। अभी ये आज साथियों कल जो घटना साथियों की बात आपने सुनी। इनका कहना है कि जब पुलिस सुरक्षित नहीं तो आम आदमी की बात कौन करे? बताइए, सवालिया निशान को कैसे हटाएंगे? देखिए, ये इतनी बड़ी दुखद घटना है जिसमें हमारे जवानों की शहादत हुई है, उसको राजनीतिक रूप से रंग देने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे थे कि वो अपराधी बढ़ाए हैं, अपराध बढ़ा है, तो उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो निश्चित रूप से अपराधी घटे हैं। और जिस जंगल को समाजवादी पार्टी ने पैदा किया उसको काटने में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार प्रयास कर रही है, 2, 4, 6 लोगों का अगर कहीं पर अपराधियों का कहीं कुछ है, और ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं वो भी उसको समाप्त कर देंगे, क्योंकि योगी जी किसी भी कीमत पर अपराधियों को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस पर नीति पर काम करती है और उस पर काम कर रही है। आकस्मिक रूप से अगर कोई घटना हो जाती है उससे पूरे शासन व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। जहां तक ये घटना हुई है, कहीं न कहीं किसी स्तर पर छोटी मोटी अगर चूक भी हुई है तो उस चूक का भी पता लगाया जाएगा। उसमें जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। और योगी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं, निश्चित रूप से उनका अनुपालन होगा, ऐसा हमें विश्वास है। और हमारे साथी जो हमारे विभिन्न राजनीतिक दलों के बंधु हैं, उनको अपराध मुक्त प्रदेश में रहने का सौभाग्य मिला है और आगे भी यह सौभाग्य उनको मिलता रहेगा, ऐसा विश्वास है। बताइए शुभम जी, बड़ा सौभाग्य मिला है अपराध मुक्त प्रदेश में रहने का। देखिए ऐसा है, जो प्रभात जी ने बात कही है, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये सवाल उठाती है कि हम लोग प्रश्न क्यों करते हैं। यहाँ पर स्थिति ये है कि साहब, अगर हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं, आज अगर अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये भी करता है। और साहब, किस सरकार की बात कर रहे हैं आप, जहां जो है पुलिस के जवान मारे जा रहे हैं? इससे पहले अभी एक जो है एक दरोगा को अभी साल भर पहले वहां खेतों में जो है भीड़ ने मार दिया। उसमें भी कहीं आपने हिंदूवादी संगठन वगैरह का भी नाम आया। ये घटना सिर्फ आज नहीं हुई है, ये लगातार पिछले 3 साल से लगातार हो रही है। और जब हम कहते जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से पहले का कार्यकाल की तुलना करिएगा कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन काम करता था, और उससे पहले की सरकारों की तुलना कीजिए, कितना अंतर है। आप अगर प्रदेश में बबूल जंगल बोएंगे और एकदम ये कहें कि भाजपा की सरकार आने पर वो बबूल और नाथपनिया जो है चंदन के पेड़ बन जाए, ऐसी कोई छड़ी तो प्रशासन आप 3-3 साल सरकार चलाने के बावजूद भी पुरानी सरकार पे दोष देते रहे, तो उससे बेटर ये है कि आपके मुख्यमंत्री जी को स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे 3 साल हो गए हैं साहब, अब भी आप यही बात कर रहे हैं। नहीं, इस्तीफा मांगना आपका ये अपना अलग विषय है, लेकिन जो बबूल और नाथनी के जंगल आपने बोए हैं उनको एकदम आप यही बात कर रहे हैं कि पुरानी बोलिए सरकार है। अरे सपा के समय के घोटाले आप नहीं खोल पा रहे हैं,
सपा के के घोटाले का शिक्षा विभाग शिक्षा विभाग स्वास्थ्य विभाग है, मुझे ये भी तो सवाल हम उठाते हैं। राधे श्याम बोलिए। और पार्टियों के लोगों की देन है, जिनका परिणाम है कि जब 5 साल से हुए तो घोटाला दिखाई पड़ जाता है। भारतीय जनता पार्टी के साथी से पूछना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथी से पूछना चाहते हैं कि जो आपने बताया कि समाजवादी पार्टी के समय आपने जो जंगल तैयार किया था, समाजवादी पार्टी के समय क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था ये जनता सब जानती है, लेकिन आपकी सरकार जब से बनी आप लगातार एनकाउंटर करा रहे हैं कहीं न कहीं। पुष्पेंद्र यादव झांसी में जिनका एनकाउंटर आपकी पुलिस ने किया, उसके बाद में जब आप मीडिया ने प्रश्न चिन्ह लगाया, समाजवादी लोगों ने आंदोलन किया, सड़क पे उतरे, तो आप लोग लेके आए कि उनके ऊपर एक मुकदमा लगा था 7 साल पहले 151 का, चचेरे भाइयों की लड़ाई का। जो चचेरे भाइयों की लड़ाई का 151 का दोषी 7 साल पहले था, उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है, और जिसके ऊपर 60 मुकदमे थे उसे 3 साल में आप समाप्त नहीं कर पाए। सुमित गुर्जर जो मेरठ का रहने वाला था, उसके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं था, आपकी पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। जितेंद्र यादव जो जिम ट्रेनर था, एक भी मुकदमा नहीं था, उसके ऊपर गोली चला दी। विवेक तिवारी जी लखनऊ में, उनके ऊपर गोली चला दी। तो ऐसे लोगों पे आप गोली चलवाते रहे जिनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं था। सिर्फ राजनैतिक दुश्मनी में राजनैतिक विरोध कैसे कोई कर रहा है, इस चीज को लेकर आप लोग गोलियां चलवाते रहे। आप लोग अपराधियों पे नजर ही नहीं रखे हो, बल्कि अपराधियों को पालने का काम असल रूप से आज आप कर रहे हैं निश्चित तौर पर। ये जो भी आप आप भी बोलिए, फिर सतपाल जी से जवाब दें। जी सेक्रेटरी जी बोलिए। हाँ देखिए, मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहता हूँ आदरणीय प्रभात जी से कि घटना के बाद ही सरकार क्यों सचेत होती है। जब 60 मुकदमे किसी के ऊपर लिखे थे और आप ये कह रहे हैं कि अपराधी अब प्रदेश छोड़ जाएं, अपराधी अब नहीं रह पाएंगे, अब आप कह रहे हो कि हम 1 करोड़ रुपया दे देंगे, हम फलाना कर देंगे और हम 3 दिन में इसको प्रकरण को मतलब निपटा देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो आखिर मैं जानना चाहता हूं कि इस पोजीशन पे आने ही क्यों पड़ा। आखिर किस कारण से इस टीम को बगैर तैयारी के इस जगह पे जाना पड़ा। शीर्ष अधिकारी भी इसमें प्रश्न चिन्ह लग रहा है उनके ऊपर। और मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं विकास दुबे के संबंध भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हैं, उनसे संरक्षण प्राप्त है, इनको निश्चित रूप से संरक्षण प्राप्त है। और इसी वजह से आज इतना टाइम बीतने के बावजूद भी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। हमारे साथी ने अभी कहा है कि आपने ऐसे ऐसे लोगों को खत्म कर दिया जिनके ऊपर एक मुकदमा था, और 60 मुकदमे वाला व्यक्ति आखिर कैसे छूट गया, ये प्रश्न चिन्ह लगाने वाली बात। चलिए मनदीप बताइए। देखिए, कानून व्यवस्था की बात करना अब इनको शोभा नहीं देता है उत्तर प्रदेश सरकार को, जिस सरकार की बुनियाद अपराधों से ही शुरू होती हो, जिस सरकार के मुखिया को अपने ऊपर लगे मुकदमे वापस करने पड़े हो, मुकदमे मुख्यमंत्री बनने के बाद मुकदमे वापस करने पड़े हो, इससे ज्यादा शर्म करने की बात और प्रदेश को लज्जित अपमानित करने की बात दूसरी नहीं हो सकती है। उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के आपराधिक जड़ें कहां हैं, ये सारी चीजें सामने एक एक करके खुल के आ रही हैं। ये 60 मुकदमे वाला व्यक्ति सरकार से पूरी तरह से संरक्षित था, उत्तर प्रदेश सरकार के मिनिस्टर से संरक्षित था, उत्तर प्रदेश सरकार से संरक्षित था। इसी का नतीजा है कि उसकी हिम्मत, उसका साहस ये हुआ कि उन्होंने तो कानपुर में पुलिस कर्मियों पर और पुलिस दल के ऊपर गोली चलाने का काम किया है। एक आम नागरिक, एक छोटा अपराधी किसी तरह से जिसे कहीं संरक्षण प्राप्त ना हो, उसकी हिम्मत नहीं है कि पुलिस के ऊपर तिरछी नजरों से देखने का भी काम करे। सत्ता से प्राप्त संरक्षण प्राप्त व्यक्ति की ये हिम्मत है जो परिणाम सामने देखने को आया। शुभम तिवारी कुछ बताइए, 1 मिनट में बताइए। शुभम को मैं सिर्फ इस चर्चा में यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी गलती का संज्ञान लेते हुए अपने उन्हीं बातों पर, उन्हीं कचरों पर आना चाहिए जो उन्होंने कहा था, जीरो टॉलरेंस की बात करी थी। जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि जीरो टॉलरेंस का मतलब समझ ना सके।
अगर आपसे गलती हुई है आप उस गलती को स्वीकारिए, और पूर्व सरकारों पर दोष देना ठीक नहीं है। हमेशा आप अपनी गलती को छुपाने के पूर्व सरकारों पर दोष देते हैं। तो मान्यवर, ये कहां तक का इंसाफ है, इस पर आप जरूर प्रकाश डालें, वो ज्यादा बेहतर होगा। सतपाल जी बताइए, बड़े आरोप लगे हुए हैं। देखो भाई, अब एक कहावत है ना, सूप बोले तो बोले, छन्नी क्या बोले जिसमें 72 छेक। आप ये बताइए कि 75-70 जिलों में कर्फ्यू लगा, 2 निर्दोष लड़के जहां लड़की अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए जा रहे थे मेरठ में, तब और वो उनका मर्डर हो गया, तो वो किसकी सरकार थी यार? और कांग्रेस के जो लोग बात कर रहे हैं, इनके सरकार थी, 70-70 जिलों में दंगा होता था। 3 साल में इस सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी घटना हुई है। और मालूम है आपको, ये विकास दुबे किस पार्टी का है? इसकी पत्नी समाजवादी पार्टी जिला पंचायत की सदस्य है। समझ गए आप? भाजपा पे आरोप लगा रहे हो, पता करो जाकर। उसका अखिलेश का, मुलायम का फोटो लग के वहां होर्डिंग लगे जिसमें चुनाव लड़के जीती थी। नंबर 1। नंबर 2 आप और सुनिए, पता कर लीजिए अपनी पार्टी पता कर लीजिए। कानून मंत्री के सिंबल तो नहीं लगाती। जो है सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश के वर्तमान कानून मंत्री के साथ इस अपराधी के क्या संबंध है? इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? क्यों आप हमेशा अपना काम कर रहे हैं? ये हमेशा पल्ला डालने का काम है। और वहां पता लगाइए कि समाजवादी पार्टी चुनाव जिला पंचायत सदस्य है कि नहीं है। आप चिल्ला रहे हो, अखिलेश जी से पूछिए। और मैं कानेपुर से होके आया हूँ, आप देखिए किसके साथ लगे। और समाजवादी सुन लीजिए आप, 2001 मैं देखिए 2001 के बाद मैं कह रहा हूँ, ये 3 और 2001 में संतोष शुक्ला की हत्या हुई थी, और ये समाजवादी पार्टी की सरकार 2004 में आ गई, तो वो गवाह पलट गए। गवाहों तक का संरक्षण सरकार नहीं दे पाई, जिसमें छूटा है। ये निर्दोष संतोष शुक्ला के केस में इसलिए निर्दोष छूटा है कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने इसकी मदद की और गवाह देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। नंबर 2, और सुनिए, मैं आज कह रहा हूँ ना, सुनिए, अब आपने बोला, आप सुनने का ध्यान रखिए ना। और जिसकी आप उसकी बात कर रहे हैं कि भाई इसके बारे में किसका है, और आज भी इस पार्टी में एक बहुत सीधी बात है कि जो आप कानून व्यवस्था की बात करते हो, आप जरा पता लगाइए, जनता से पूछे कानून। और ये बात ठीक है कि इसमें भी आज भी ये गया है। और जहां तक आप कह रहे थे 3 साल घूम रहा है, मुकदमे लड़ने वाले को ये जंगल राज नहीं है आप किसी गोली मार दो। आज भी पुलिस उसको गोली मारने नहीं गई थी, पकड़ने के लिए गई थी, उसके खिलाफ केस था, उसमें गई थी। आज भी उसमें से ये आप कल कहते ना इनकाउंटर ऐसा रहता, आप कहते जैसे इनके कह रहे थे कि वो जो जिन महिला जिनके वकील के गोली लगी, उनके दोस्त ने उनके गोली मारी थी। वो कोई बदमाश से नहीं मारी थी, वकील ने मारी थी, जिनको कह रहे थे कोई गुंडा मार के चले गए। और वहीं उनके बाद को थे, उन्होंने स्वीकार कर लिया, खुद आत्महत्या कर ली थी। और आप कह रहे कि गुंडा बदमाश ने उनके गोली मारी थी। पहले पूरा पता करिएगा सब चीजों को। और कानून व्यवस्था के सवाल है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इससे अच्छी आप नहीं, कोई नहीं। ये ठीक है, घटना इसमें होती है, और ये घटना हुई है, दुर्घटना हुई है। हम भी मानते हैं कि पुलिस ने उस चीज का मूल्यांकन करने में, छत पे बदमाश आगे, उसका मूल्यांकन नहीं था। संबंध है इसलिए आप तो पता कीजिए ना कि इसमें जितने लोग गए थे, ये सामान्य व्यक्ति को पकड़ने के लिए इतना फोर्स नहीं जाता है। पुलिस को एक आइडिया था, लेकिन पुलिस को एक आइडिया नहीं था कि ये बदमाश इनके घर में पहले से राइफल लोग रख के बैठे हैं, गोली चलाए। और आज उसमें टीवी पे आ गया है, एक एसओ उसमें था विनय तिवारी करके, उसने पहले उनमें सूचित से कहीं किया है पुलिस का, अभी टीवी पे आ रहा था, मैंने अभी देखा टीवी पे जरा देर पहले। तो उसमें कहीं कहीं पुलिस ऐसा नहीं, हल्के में पुलिस नहीं गई थी। इतने बड़े बदमाश के लिए सीओ और 2 इंस्पेक्टर, 7-8 पुलिस वाले पूरे हथियार के साथ गए थे, कोई हल्के से नहीं गई थी। लेकिन धोखा हो गया और दुर्घटना, हम तो उसको मानते हैं, ये है कि आप चाहे उसको कहें कि असिस्टेंट नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया, जो चीजें जब आदमी कहीं कुछ ऐसी स्थिति का शिकार हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई आदमी मारा जाता है और कोई बदमाश उस पर विजयी हो जाता है, कुछ को बच जाता है, तो ये सब सवाल उठना स्वाभाविक है, आप सब भी उठा रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं था कि पुलिस आके दूरी तैयारी से गई। और इसमें ये कानून व्यवस्था में
जरा अपनी सरकारों का जरा तरफ नजर कीजिए। आरोप लगाने से पहले पूरे 70 जिलों में कर्फ्यू रहता था, आप कानून व्यवस्था की बात करते हो यार। और एक घटना हो गई, इसमें पूरे देश की कानून व्यवस्था खराब हो गई, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें, ये सवाल उठने। अब सरकार लोग कानून व्यवस्था की बात ना करें, सरकार के कानून मंत्रियों को, इस सरकार के कानून मंत्री सीधा समझ प्रदेश के कानून मंत्री अपराधियों को सीधा समझ आप इस डिसीजन के खिलाफ काम कर रहे थे ना। मेरी सरकार तो भैया नहीं थी अब तक, हमारी 3 साल पहले आई, और ये बदमाश कब से है? 1990 से बदमाश है। तब आपकी सरकारों ने इसके तब 60 केस, आज नहीं है। हमारी सरकार के 60 केस नहीं है, ये समाजवादी पार्टी के पीरियड के 60 केस हैं। तब आपने नहीं इसको कुछ कर दिया। सोने वाले आशीर्वाद देते हैं, अपराधियों को बनाना वर्तमान किस बात का आशीर्वाद देते हैं? तुम्हारी पार्टी को काटना था तो उसकी, तुम्हारी पार्टी से उसकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ी थी, इसलिए हम तो वही आप अपनी जानकारी समाजवादी पार्टी कभी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव पार्टी से नहीं लड़ाती है। ये समाजवादी पार्टी नहीं लड़ाती है जी। भैया जानकारी करिए कि तुम पार्टी के वो मेंबर है, हमारे भाजपा की नहीं। चर्चा को यही समाप्त करते हैं, और आज का बुलेटिन समाप्त करने से पहले हम उन बहादुर जाबाज पुलिस कर्मियों को नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। 1 मिनट मौन रख करके सीओ देवेंद्र मिश्रा जी, एसओ महेश कुमार यादव, एसआई अनूप कुमार, एसआई नेबूलाल, कांस्टेबल जितेंद्र पाल, कांस्टेबल सुल्तान सिंह, कांस्टेबल बबलू कुमार, कांस्टेबल राहुल कुमार, और हम सब मुख्यमंत्री जी के स्वर में स्वर मिलाते हैं। और वही बात एक बार फिर कहते हैं हम लोग, हाँ, हर फर्रुखाबाद की जनता कह रही है कि पुलिस जवानों की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। आइए हम सब 1 मिनट का मौन रख करके फर्रुखाबाद के लोगों की ओर से इन बहादुर साथियों को, बहादुर पुलिस के सिपाहियों को, बहादुर पुलिस जनों को हम नमन करें, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो, ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही पास में बना घंटी वाला आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आप हमारी नई खबरों से निरंतर अपडेट होते रहें। यही निवेदन आपसे है।